पीलीभीत लोकसभा सीट से टिकट कटने के बाद बीजेपी के नेता वरुण गांधी पहली बार चुनाव प्रचार में नजर आए। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन वो बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी और उनकी मां के लिए वोट मांग रहे थे। वरुण गांधी ने सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और अपनी मां मेनका गांधी के लिए वोट मांगा। वरुण ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में 543 जगह चुनाव हो रहे हैं, लेकिन एक ही क्षेत्र है जहां उन्हें न कोई सांसद जी कहता है, न ही कोई मंत्री जी कहता है। पूरे क्षेत्र के लोग उन्हें माता जी कहते हैं। वरुण गांधी ने भावुक अपील करते हुए सुल्तानपुर की आवाम से कहा कि मां परमात्मा के बराबर शक्ति होती है। जब पूरी दुनिया साथ न दे तो मां कभी साथ नहीं छोड़ती। मैं केवल अपनी मां के लिए नहीं बल्कि सुल्तानपुर की मां के लिए समर्थन जुटाने के लिए आया हूं। वरुण ने अपने बयान में आगे कहा कि मां की जो परिभाषा होती है वो शक्ति होती है जो सबकी रक्षा करती है, जो भेदभाव ना करे, जो काम आए मुश्किल में भी और निरंतर अपने हृदय में सबके लिए प्यार रखे। वरुण के मुताबिक वो 10 साल पहले यहां चुनाव लड़ने आए थे। तब ये कहा गया था कि जैसी रौनक रायबरेली और अमेठी में है वैसी सुल्तानपुर में हो, और आज वही रुतबा सुल्तानपुर का है। वरुण ने अपने बयान में दावा करते हुए कहा कि आज सुल्तानपुर की पहचान मेनका गांधी से है। जब मैं पहली बार सुल्तानपुर आया था तो मुझे पिता की खुशबू मिली थी। आज कहने में संकोच नहीं है, अब मुझे यहाँ माँ की खुशबू मिलती है। वरुण ने कहा कि यहाँ के लोग जब कहीं बाहर जाते हैं और सुल्तानपुर से अपनी पहचान बताते हैं तो लोग कहते हैं मेनका गांधी वाले सुल्तानपुर से हो। सुल्तानपुर को ऐसा सांसद चाहिए जो जनता को अपना परिवार माने। जैसे पीलीभीत में सबके पास वरुण गांधी का नंबर है, वैसे ही मेरी माँ रात में भी फोन उठाती है और सबकी मदद करती है। इसके बाद वरुण ने मेनका गांधी के समर्थन में भारी संख्या में वोट की अपील की। ये भावुक अपील वरुण गांधी कहते दिखाई पड़े हैं। वरुण के इस बयान का एक वीडियो भी सामने आया है जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, क्योंकि वरुण पीलीभीत से टिकट कटने के बाद पहली बार प्रचार में दिखाई पड़ रहे हैं, और वो भी अपनी मां के लिए। क्या कुछ कहा है वरुण ने, क्या भावुक अपील की है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, वो सुनिए। पूरे देश में 543 स्थान पे चुनाव हो रहे हैं। कई जगह बड़े बड़े अनुभवी लोग, बड़े बड़े करिश्माई लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक ही क्षेत्र है पूरे देश में जहां के सांसद को ना कोई सांसद जी बुलाता है, ना कोई मंत्री जी बुलाता है, ना कोई उनको नाम से बुलाता है। पूरे क्षेत्र में लोग माता जी के नाम से बुलाते हैं। माँ जो होती है वो परमात्मा के बराबर एक शक्ति होती है, क्योंकि जब पूरे दुनिया साथ दे या ना दे, माँ कभी साथ नहीं छोड़ती। और आज मैं केवल अपने माँ के लिए समर्थन जुटाने के लिए नहीं आया हूं, मैं सुल्तानपुर की मां के लिए समर्थन जिंदाबाद। मां की जो परिभाषा होती है वो शक्ति जो सबकी रक्षा करे, जो भेदभाव ना करे, जो काम आए मुश्किल में, और जो निरंतर अपने हृदय में सबके लिए प्यार रखे। मां की डांट जो होती है वो भी एक आशीर्वाद होता है। हम लोग जब सुल्तानपुर 10 साल पहले आए थे चुनाव लड़ने, तो पहली बार सुल्तानपुर में लोगों ने कहा कि साहब जो अमेठी में रौनक है, जो रायबरेली में रौनक है, हम चाहते हैं कि सुल्तानपुर में भी ऐसी रौनक आवे। आज मेरे लिए बड़े हर्ष की बात है कहना कि देश में सुल्तानपुर का जब नाम लिया जाता है वो मुख्य धारा में प्रथम पंक्ति में नाम लिया जाता है पूरे देश। तो सुना आपने वरुण गांधी का ये बयान जिसमें वो भावुक अपील करते दिखाई पड़ रहे हैं। इस वीडियो में एक दिलचस्प बात ये रही कि उन्होंने एक बार भी, गौर करिएगा, एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं लिया, बीजेपी का नाम नहीं लिया, मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया,
सिर्फ अपने पिता और खास तौर पर अपनी मां के व्यक्तित्व का जिक्र करते वो नजर आए। अब सोचिए कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब वरुण पीलीभीत से टिकट कटने के बाद सार्वजनिक तौर पर नजर आ रहे हैं और इस सार्वजनिक तौर पर बातचीत करते हुए वो अपनी पार्टी का नाम नहीं ले रहे, वो प्रधानमंत्री का नाम नहीं ले रहे, वो मुख्यमंत्री का नाम नहीं ले रहे। वैसे आपको बता दें कि बीजेपी ने पीलीभीत लोकसभा सीट से वरुण गांधी का टिकट काट के कांग्रेस से बीजेपी में आए जितिन प्रसाद को प्रत्याशी बनाया था। वरुण गांधी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को एक भावनात्मक चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके साथ उनका रिश्ता आखिरी सांस तक बराबर रहेगा। 1996 से ही पीलीभीत सीट मेनका या उनके बेटे के पास रही है। अब सुल्तानपुर सीट पर प्रचार करते हुए वरुण गांधी कहीं पर भी ना ही प्रधानमंत्री का नाम लेते दिखाई पड़ते हैं, ना ही बीजेपी का नाम लेते नजर आते हैं और ना ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिया है। ये देखा जाए तो इसको ये सीधे तौर पर उससे आप कनेक्ट करके देख सकते हैं कि जैसे कि इतने दिनों से लगातार कहा जा रहा था कि शायद टिकट कटने के बाद वरुण नाराज हैं, खफा हैं, तूफान से पहले की ये शांति है। ये सारी बातें तब और पुख्ता हो जाती हैं जब वाकई में वरुण टिकट कटने के बाद सार्वजनिक मंच पर आते हैं और फिर वही बात दोहराते हैं जो वो भावुक अपील अपनी चिट्ठी में कर रहे होते हैं और वही स्टैंड लेते हैं जो वो अपनी चिट्ठी में लेते नजर आए थे। यानी जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, जहां उन्होंने पार्टी, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री, किसी का नाम नहीं लिया था और वैसे ही इस बयान में भी उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। वरुण गांधी फायर ब्रांड नेता हैं और हमेशा से इस बात के लिए सुर्खियों में रहे हैं कि वो अपनी ही सरकार के लिए सवाल उठाते रहे हैं, अपनी ही सरकार पर हमला बोलते रहे हैं। कई बार विरोधियों ने वरुण गांधी के नाम पर ही केंद्र सरकार को, बीजेपी को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरा है। इसी कड़ी में एक बार फिर ये इस बात की पुष्टि हो जाती है कि वाकई में वरुण की नाराजगी अपनी पार्टी से भी है, पार्टी के आला कमान से भी है और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो वो एक खुला चैलेंज, एक संदेश देते हैं अपनी पार्टी के लोगों को, अपनी पार्टी को कि वो सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, अपनी मां की बात कर रहे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, बाकी उनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। एक बार फिर वरुण गांधी का ये बयान ये बताता है कि वरुण वाकई में नाराज हैं। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।